गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? क्लास 3 का मैथमेटिक्स। क्लास 3 और क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। देखिए, क्लास 3 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट लेसन है फन विथ नंबर। ठीक है ना? फन विथ नंबर फर्स्ट लेसन है क्लास 3 का। लेकिन क्लास 3 का जो मैथमेटिक्स है, हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि क्लास 2 स्टैंडर्ड से काफी मिलता जुलता है। ठीक है ना? जब हम पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्लास 2 में इस चीज को हम पढ़े हैं। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिक्स। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है फन विथ नंबर, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नहीं, जैसे मानकर चले कि आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आपके घर में आपको पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति आपके रिलेटिव हो, तो आपसे पूछते हैं कि आप क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आप बताते हो मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ऐसे करके आप बताते हैं ना। तो उसमें पूछ देंगे कि आप मैथ्स पढ़ते हो, तो आप बोलेंगे यस पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछ दें कि ये मैथमेटिक्स है क्या, मैथ्स क्या है, व्हाट इज मैथ्स, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप मैथमेटिक्स को पहले समझ लीजिए। मैथमेटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे हमने क्लास 2 में भी आपको नोट कराया था, आप फिर ऐसे नोट कर सकते हैं। आप अपने क्लास 2 के नोटबुक को जब खोलेंगे, ओपन करेंगे, प्रीवियस ईयर वाला जो पहले क्लास में आप पढ़े हैं, उसमें स्पष्ट आपको मिल जाएगा। चलिए, मैथमेटिक्स is the study of number, shape and pattern। ठीक है, यह हुआ मैथमेटिक्स का डेफिनेशन। एक बार रिपीट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप एंड पैटर्न। मैथमेटिक्स में हम नंबर, शेप और पैटर्न का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी याद रखना, मैथमेटिक्स एक विज्ञान की शाखा है। मैथमेटिक्स भी एक प्रकार का विज्ञान है। ठीक है ना? आगे के क्लास में हम इसको बताएंगे। तो मैथमेटिक्स में हम नंबर, शेप और पैटर्न को पढ़ेंगे। किसको किसको पढ़ेंगे? नंबर, शेप एंड पैटर्न। देखिए, शेप एंड पैटर्न जो है, ये एक स्पेशल चैप्टर आपके क्लास में है। ठीक है ना? जब आगे के चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे तो शेप एंड पैटर्न्स एक स्पेशल चैप्टर है। जब हम उसमें एंट्री करेंगे तो हम शेप एंड पैटर्न को पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। ठीक है ना? जो कि इस लेसन में आपको पढ़ना है। नंबर होता क्या है? ठीक है ना? नंबर मीन्स होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। और संख्या के बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत सारा टाइप्स होता है। सबसे पहले हम समझ लेंगे संख्या होता क्या है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये नंबर जो पॉइंट है, इसको हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कौन से सब्जेक्ट में? आपका जवाब क्या आएगा? मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। यानी नंबर का अध्ययन हम मैथमेटिक्स में करते हैं। ठीक है ना? चलिए, नंबर को जब हम डिफाइन करते हैं कि नंबर होता क्या है, जैसे नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट used to count, measure and level। ठीक है ना? ये एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। क्या? नंबर एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल हम मेजर करने के लिए करते हैं और काउंट करने के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है ना? नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल।
ठीक है ना। इस लेवल के और भी जो गणना है उसको करने के लिए हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका नंबर का डेफिनेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर पर। नंबर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए नंबर के प्रकार जो है बहुत ऐसे टाइप्स है जिसको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, वो आपको क्लास 6 से पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसा टाइप्स है नंबर का जिसको हमको अभी आवश्यकता है, तो उस चीज को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा जो नंबर है उसको भी हम बताएंगे जो आपके क्लास 4 में पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए नंबर को कितने भागों में विभक्त किया गया है इसको केवल आपको समझ लेना है, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम खुद उसको डिफाइन करेंगे। पहला है नेचुरल, नेचुरल नंबर। देखिए हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। दूसरा है होल नंबर, होल नंबर। तीसरा है इंटीजर्स। चौथा है रेशनल। पांचवा इनरेशनल। देखिए नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इनरेशनल, इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या अभी नहीं पढ़ना है ये मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए हमको नेचुरल पढ़ना है और होल का 2 टाइप्स पढ़ना है, लेकिन होल में जो 4 टाइप्स है उस 4 टाइप्स को भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। इंटीजर्स आपको नहीं पढ़ना है, रेशनल नहीं पढ़ना है, इनरेशनल नहीं पढ़ना है, यानी इस संख्या को अभी नहीं पढ़ना है। इस संख्या को हम क्लास 6 में पढ़ेंगे, यानी 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। स्पेशल इंटीजर्स का एक चैप्टर है, रेशनल और इनरेशनल का एक चैप्टर है, ठीक है ना, क्लास 6 में। चलिए नेचुरल और होल, होल में भी 2 टाइप्स ही पढ़ना है, इवन और ऑड। बाकी प्राइम और कंपोजिट है, क्लास 4 में पढ़ना है उसको, क्लास 4 लेवल के सिलेबस में है, लेकिन प्राइम और कंपोजिट को हम बताएंगे। चलिए नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए हम ओरली आपको बताएं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक तौर पर जो हमें संख्याएं मिली है, प्राकृतिक तौर पर संख्याएं जो मिली है। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा को जब पेरेंट्स काउंट कराते हैं, कहते हैं ना आप काउंटिंग बोलो, तो बच्चा रोता है या पेरेंट्स मारते हैं उनको, बच्चा रोता है और रो कर बोलता है 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग करता है। तो 1 2 3 4 ही करता है, वो 0 नहीं बोलता है, ऐसा नहीं बोलता है 0 1 2 ऐसा बोलता है क्या, नहीं बोलता होगा। तो जब 0 को नहीं बोलता है यानी स्टार्टिंग करता है अपना 1 से, तो 1 2 3 यानी वो नेचुरली तरीका से बोलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है, ठीक है ना। यानी नेचर ने हमको जो नंबर दिया है उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। बातें समझ में आई। यानी नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसको हमको प्रकृति ने दिया है। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड हैज नो एंड, यानी 1 से जो संख्या स्टार्ट होता है और जिसके पास इंड पॉइंट नहीं होता है, इंड नहीं होता है, जिसका कोई इंड नहीं होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। समझ में आई क्या। या हम कह सकते हैं काउंटिंग की वो सभी संख्याएं नेचुरल होती है, नेचुरल नंबर होती है, ठीक है ना। ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर को जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेकिन जब हम इसी नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं जिस पर कई बार डिबेट भी हुआ है, होल एक होता है होल HOLE, ठीक है ना। तो उस होल मतलब होता है छिद्र, क्या होता है, छिद्र, होल। और ये है WHOLE, इस होल मीन्स होता है पूर्ण, नंबर में संख्या। तो होल अगर आए आपसे कोई नंबर के बारे में पूछे और भी होल के बारे में, तो समझ लेना कि वो नेचुरल नंबर के साथ वो छिद्र, मतलब ये ऐसा छिद्र होता है ना गोल अंडाकार,
तो ये जरूर लगा होगा 1 2 3 4 5, यानी छिद्र से स्टार्ट होगा, यानी होल से, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो वो होल मतलब HOLE होता है, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम एक बताने का तरीका जो आप समझ जाए इसलिए मैं उसको बताया, इसमें लाया, ठीक है ना। तो अगर होल कहीं भी पूछे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ होल नंबर में। होल नंबर को भी कई भागों में विभक्त किया गया है, होल नंबर को भी विभक्त किया गया है। हमारा पहला नंबर है इवन, क्या है, इवन नंबर। दूसरा है ऑड नंबर, क्या है, ऑड नंबर। तीसरा है इवन ऑड, और तीसरा है प्राइम, क्या है, प्राइम नंबर। और चौथा है कंपोजिट नंबर। देखिए ये 3 में नहीं पढ़ना है, प्राइम और कंपोजिट आपका स्टार्ट होता है 4 से, ठीक है ना। लेकिन अगर होल में है तो इसको हम पढ़ लेंगे, कंसेप्ट रहेगा क्लास 4 के लिए, अच्छा रहेगा। चलिए इवन नंबर के बारे में भी आपको पता होगा, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर को जानने से पहले हम इवन डिजिट और ऑड डिजिट को समझेंगे, ठीक है ना। इवन डिजिट और ऑड डिजिट। इवन डिजिट क्या होता है, इवन डिजिट स्टार्ट होता है 0 2 4 6 और 8, और ऑड डिजिट क्या होता है 1 3 5 7 और 9। यह हो गया आपका इवन डिजिट, और नीचे वाला ऑड डिजिट। इवन डिजिट क्या क्या होता है 0 2 4 6 8, और ऑड डिजिट क्या होता है 1 3 5 7 9। ये ऑड डिजिट और इवन डिजिट। अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप अपने तरीके से अपने भाषा में भी इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। ए नंबर एंडिंग विथ इवन डिजिट इज कॉल्ड इवन नंबर, एंड ए नंबर एंडिंग विथ ऑड डिजिट इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी वैसी संख्या जो इवन डिजिट के साथ समाप्त होती है वो इवन नंबर कहलाएगी, और जो ऑड डिजिट के साथ समाप्त होती है वो ऑड नंबर कहलाएगी। इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ए नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, एंड ए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए कॉन्सेप्ट बताया कि इससे आप इवन कितना हो बड़ा इवन और ऑड नंबर हो उसको पहचान जाएंगे। अब देखिए इवन नंबर जैसा हम लिख रहे हैं 3 2 5 6 7 9 0 5 9, इतना बड़ा नंबर है ना, देख रहे हैं इतना बड़ा नंबर है, और इतना बड़ा नंबर को आपको पहचानना है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, हमने जो डिजिट बताया है ना, तो इसका अंतिम डिजिट देखना है। तो इसका अंतिम डिजिट क्या है 9 है, और 9 कौन डिजिट होता है तो ऑड डिजिट होता है, और वैसी संख्या जो इंड होती है ऑड डिजिट के साथ वो कौन सा नंबर होगा तो ऑड नंबर होगा। तो इतना बड़ा नंबर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, आप तुरंत पहचान गए इस इवन डिजिट और ऑड डिजिट के माध्यम से। कितना वो बड़ा नंबर हो उसका अंतिम डिजिट को देखिए, वो डिजिट अगर इवन हो तो नंबर इवन होगा, डिजिट ऑड हो तो वो नंबर ऑड होगा। समझ में आ रहा है। अब आते हैं प्राइम और कंपोजिट पर, इसका केवल कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको क्योंकि हमको लेसन की तरफ भी बढ़ना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम का संबंध फैक्टर से होता है। क्या होता है फैक्टर से, इसलिए मैं बता रहा हूं कि फैक्टर जो है क्लास 4 में ही पढ़ना है, और फैक्टर से प्राइम का संबंध है, कंपोजिट का भी संबंध है। तो फैक्टर जब नहीं समझेंगे तो प्राइम और कंपोजिट भी समझने में दिक्कत होगा। जब से पहले आइए प्राइम पर आते हैं, उसके बाद कंपोजिट पर आएंगे। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके पास 2 फैक्टर हो, समझ में रहे हैं। ए नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ए नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, वैसी संख्या जिसके पास 1 और इसके सिवाय, खुद के सिवाय, न 1 और खुद के सिवाय दूसरा कोई फैक्टर नहीं हो। यानी इसको हम अगर छोटा रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो। तो जिसके पास 2 फैक्टर होता है वो होता है प्राइम नंबर, ठीक है ना। और जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर होगा, यानी जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर होगा, वो होगा कंपोजिट नंबर। अब आपको मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर आप बोल रहे हैं फैक्टर फैक्टर, हमको तो फैक्टर ही समझ में नहीं आया, तो ये प्राइम और कंपोजिट समझेंगे कैसे। इसलिए ना मैं बोला कि पहले फैक्टर समझना होगा उसके बाद प्राइम और कंपोजिट। तो फैक्टर हम कैसे समझेंगे, आइए
फैक्टर क्या होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नंबर हुआ हमारा 9 और एक नंबर हुआ 7। अब देखिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो संख्याएं जिस जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, तो जिस जिस संख्या से डिवाइड होगी वो संख्याएं उस संख्या का फैक्टर होगा। उस संख्या का मतलब क्या होगा, जैसे ये 9 है तो 9 किस किस संख्या से डिवाइड होगी जी, 1 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और 9 से हो जाएगी। यानी हम कहें कि 9 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी। यानी 9 को हम 1 से भी भाग लगा सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं, 9 से भी भाग, यानी अगर तीनों बार में यानी 1 3 9 को से हम 9 को अगर डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों नंबर से ये डिवाइड हो जा रही है, कौन, 9। तो जिस जिस संख्या से 9 डिवाइड हो रही है, यही संख्या यानी 1 3 और 9 ही इसका फैक्टर कहलाएगा। समझ में आ रहा है। यानी 9 के पास कितने फैक्टर हुए, 3 फैक्टर हुए। तो 9 के पास मोर देन 2 फैक्टर है ना, यानी 3 फैक्टर का मतलब मोर देन 2, 2 से अधिक फैक्टर है। तो ये 9 कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। देखिए समय का अभाव है, ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो समस्या होती है, फिर उसको अपलोड करने में और भी बहुत सारे टेक्निकल समस्याएं आती है। तो इस वीडियो का बस एक मेन मकसद है कि आपको गाइड करें, हम मार्गदर्शन आपका दे, बाकी करना आपको है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो, ठीक है ना। चलिए हम बातें नहीं करेंगे, हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो कंपोजिट नंबर यानी 9 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। अब लेते हैं 7 को। देखिए 7 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, एक 1 से होगा और 7 से होगा, यानी खुद से होगा, एक 1 से और एक 7 से। हमने एक डिफिनीशन में क्या बताया था, प्राइम और कंपोजिट का जब हमने डिफिनीशन बताया था तो उसमें हमने क्या बताया था कि जिसके पास 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम होगा और जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर होगा वो कंपोजिट होगा। तो ये 7 के पास कितना फैक्टर है, 2, यानी 1 और 7। ये 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, तो इसके पास 2 फैक्टर है। तो ये कौन सा फैक्टर कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा 7 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, 7 प्राइम और ये 9 कंपोजिट। समझ में आ रहा है, ये मेरी बात को समझ गए। तो ये हुआ आपका नंबर का टाइप्स, और जो कॉन्सेप्ट था नंबर का वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस नंबर के बाद अपने लेसन की तरफ बढ़ेंगे। हमको लेसन में क्या क्या पढ़ना है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया। हमको लगता है आपको लेसन में ये पूरी नंबर यानी इवन और ऑड पढ़ना है, ठीक है ना। और बाकी और आगे जो कुछ पढ़ना है उसको हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लेसन है, लेसन 1, ठीक है ना। लेसन 1 है हमारा फन विथ नंबर। हमारा फर्स्ट लेसन है क्लास 3 का फन विथ नंबर। और इस लेसन में हमारा जो मुख्य बिंदु है वो क्या क्या है, हमको इस लेसन में पढ़ना है नंबर बियॉन्ड 999 यानी 999 के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म, इवन एंड ऑड नंबर, जो कि मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया है। कंपेरिजन ऑफ नंबर, नंबरों को कंपेयर कराना है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और न्यूमरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास लगभग 9 पॉइंट है, इस 9 पॉइंट इधर लिखा हुआ है, ये 9 पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर बियॉन्ड, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट, 1 डिजिट, और यहां स्मॉलेस्ट और यहां लेते हैं लार्जेस्ट।
ठीक है ना, या ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 डिजिट जिसमें डिजिट 1 हो और नंबर भी छोटी हो, 1। लेकिन इसी का अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो 1 हो, यानी कि वो डिजिट 1 हो लेकिन डिजिट 1 हो, यानी कि 1 डिजिट हो लेकिन संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 9, ठीक है ना। वही दूसरा 2 डिजिट का, अगर यहां 2 डिजिट का हम स्मॉलेस्ट लिखें तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 10, और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 99। वैसे ही 3 डिजिट का क्या हो जाएगा? 100, यानी 100, और ये हो जाएगा 999। देखिए हमको यही पढ़ना है 999। तो जो 999 है ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट है। क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो हमको 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या के बारे में पढ़ना है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 49, यानी 49 लिखेंगे उसको। 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या तो 59 लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमको नंबर बियॉन्ड 999 के बारे में पढ़ना था, यानी कि 999 मुख्य रूप से इसको यही समझना है कि 999 क्या है। तो 999 ये ग्रेटेस्ट नंबर है 3 डिजिट का। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 999। समझ में आया? अब आते हैं प्लेस वैल्यू। किस पर? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हम लोग को उस डिजिट का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू का मतलब यह हुआ स्थानीय मान। किसी नंबर में उस नंबर के डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहां पर दिया, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर 2, 5, 6, 5, 6, 4, 9। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर। इस संख्या में 5 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एरो का सिंबल लेंगे और लिखेंगे यहां 5, और 5 के बाद से कितना डिजिट है, यानी 5 के पहले 9, 4, 6 है ना, 1, 10, 100, 1000, तो 5000 लिख देंगे यहां। समझ में आ रहा है? तो इसमें 5 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 5000 हुआ। उसी में अगर 2 का प्लेस वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, कितना हो जाएगा जी? 20,000। अगर यही 6 का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 6 का प्लेस कितना है इसमें? 100 है तो 600। 4 का कितना है? 4 10 यानी 40। 9 का कितना है? 9 1। यानी हर एक डिजिट का ये प्लेस वैल्यू है। समझ में आ रहा है? यानी इसमें हर एक डिजिट का हमने प्लेस वैल्यू फाइंड किया है। तो यही होता है प्लेस वैल्यू, जो आप क्लास 2 में भी पढ़े हैं। अब आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। किसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू का संबंध होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे हमने यहां एक नंबर लिया 3, 2, 4, 6 और इसका हमको एक्सपेंडेड लिखना है। राइट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस संख्या को एक्सपेंडेड में लिखना है। कैसे लिखेंगे? हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें 3 का प्लेस वैल्यू कितना है? 3000 होगा। क्यों होगा जी? इसके पहले 3 डिजिट है। 3 डिजिट के 1, 10, 100, 1000, 3000 प्लस। फिर इसमें 2 का प्लेस वैल्यू कितना है? 200 है। 4 का प्लेस वैल्यू कितना है? 4 10s है, और 6 का 6 1s है। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना।
ये 3246 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। यानी इसलिए पहले हमने प्लेस वैल्यू आपको बताया कि प्लेस वैल्यू पर आधारित होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जब आप प्लेस वैल्यू समझ गए तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज इसमें नहीं दे रहा है जो आपके बुक में नहीं, इस शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ ना, विस्तृत रूप हुआ। और ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहे लिखने के लिए तो इसी चीज को पूरा को ऐड करके इस शॉर्ट में लिख देंगे, यानी छोटा में लिख देंगे, तो ये इसका हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। इसका देख लीजिए, मैं जो अपने फिंगर से आपको दिखा रहा हूं, यानी 3406 का 3246 का एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ ये, और इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ ये। समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ एक्सपेंडेड, ये हुआ शॉर्ट। अब आगे आते हैं इवन एंड ऑड नंबर। देखिए हमने आपको जब नंबर बताया तो नंबर में हमने इवन और ऑड बता दिया है, ठीक है ना। इवन और ऑड को आप उसको डिफिनीशन याद कर लीजिए, इवन और ऑड पहचान गए होंगे। अब आते हैं स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग क्या होता है, यानी स्किप काउंटिंग यानी स्किप 2s 3s 4s ऐसा करके। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो स्किप काउंटिंग में हम क्या करते हैं इसके बारे में हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आइए अब हम समझेंगे स्किप काउंटिंग के बारे में। क्या स्किप काउंटिंग, यानी देखिए इसको काउंटिंग करना है और गैप दे के काउंटिंग करना है, ठीक है ना। हम काउंटिंग करते हैं लेकिन गैप दे के काउंटिंग करते हैं। जैसे स्टार्ट विथ ए गिवन नंबर, जो कोई संख्या दिया हुआ हो, स्टार्ट विथ ए गिवन नंबर, वी काउंट सेम नंबर विथ ए फिक्स्ड गैप between two successive number, the such a counting is known as skip counting, ठीक है ना। दो संख्याओं के बीच हम फिक्स्ड गैप देकर जो काउंटिंग करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लें यहां पर 34 36 38 40 42, ठीक है ना। हमने ये नंबर लिया, ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा नंबर इवन नंबर है, ठीक है ना। एक नंबर और लेते हैं 33 34 35 36 37 38 39, ठीक है ना। अब हम कहें कि इसका 2s की स्किप काउंटिंग करना है, 2s के अंतराल पर। 2s का मतलब क्या होता है, यानी दो के अंतराल पर। 2s means that there is gap of 2 between every two successive number, ठीक है ना। दो गैप के बीच, यानी दो नंबरों के बीच गैप होना चाहिए और समान गैप होगा। जैसे 33 तो हम 35 पर आएंगे, और 35 से हम 37 पर आएंगे, 37 से हम 39 पर आएंगे। समझ में आ रहा है। तो यही कितना हुआ, 2s हुआ, यहां से फिर 2s। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से फिर 2s, यानी एक के बाद एक संख्या को गैप देते हैं, फिर दूसरे संख्या पर हम छलांग लगाते हैं। लेकिन अगर हम 3s का स्किप काउंटिंग करना हो, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 3s का स्किप काउंटिंग लिखो, ठीक है ना, तो 2 के अंतराल पर, 3 के अंतराल पर, 4 के अंतराल पर, जैसे यहां पर ये 2s का स्किप काउंटिंग हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 3s का करना है हमको। 1 से कहां पर आएंगे, 4 पर आएंगे, 4 से कहां पर आएंगे, 5 6 को छोड़ेंगे 7 पर आएंगे, 8 9 को छोड़ेंगे 10 पर आएंगे, 11 12 को छोड़कर हम यहां एक बार 13 पर आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो अंतराल हुआ ये 3s का हुआ। किसका हुआ, 3s का हुआ, यानी छलांग लगाना, बढ़ना, ठीक है ना। ये हुआ 2s 3s 4s भी होता है। अब हम आते हैं, अगला हमारा है कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं को कंपेयर कराना। तो संख्याओं का कंपेयर हम कैसे कराते हैं, हमने पहले भी बताया है कि संख्याओं को कंपेयर कराने के लिए हमारे पास दो संख्या होनी चाहिए,
देखिए सबसे पहले हम सिंबल पर आते हैं। ये हुआ आपका ग्रेटर, ये हुआ लेस, ये हुआ इक्वल। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये सब आपको हम पहले बताए हैं। अब जैसे इसमें लिखना है 3256 और 2000, यहाँ 3560। इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या बराबर है, क्या है, इसको इस बॉक्स में फिल करना है। तो इसमें देखना है इसका देखना है लास्ट डिजिट या फर्स्ट डिजिट। देखिए इसमें का फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है ना, इसमें भी 3 है, इक्वल है। लेकिन सेकेंड डिजिट 2 और इसमें सेकेंड डिजिट 5, तो यहां पर 2 इज लेस देन 5, तो बड़ा कौन होगा, 3560। ऐसे करके आप क्लास 2 में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। ग्रेटर और लेस जो पढ़ना है इसके बारे में आप क्लास 2 में भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग तो हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या होगा, असेंडिंग होगा, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। यानी हम एक एग्जांपल बताएं, आपके घर में सीढ़ी है ना, सीढ़ी पर चढ़ना असेंडिंग ऑर्डर और सीढ़ी से उतरना डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में बोला, और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया। अब देखिए जो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग दिया है, इसी के साथ एक और पॉइंट है जो आपके बुक में दिया हुआ है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन बुक का चीज है, ये चीज आपको जानना अति आवश्यक है। सक्सेसर और प्रीडिसेसर, क्या क्या जानना है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। अब हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में समझेंगे। तो सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसेसर क्या होता है इसको समझ लीजिए। हालांकि हम क्लास 2 में इसको भी पढ़े हैं, ध्यान नहीं होगा, चलिए बता देते हैं। हम सक्सेसर के बारे में क्या जानते हैं, हम सामान्य तौर पर कहें तो ये कह सकते हैं कि उस संख्या की बाद वाली संख्या जो होती है वो सक्सेसर होती है। यानी उस संख्या के बाद वाली संख्या का मतलब क्या होगा, अगर आप कोई पूछता है कि 3 का सक्सेसर क्या होगा तो 4 होगा। समझ में आ रहा है, 3 का सक्सेसर क्या होगा, 4 होगा। वैसे ही 5 का सक्सेसर क्या होगा, 6 होगा। तो उसके बाद वाली संख्या को हम सक्सेसर बोलते हैं। द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर ए पार्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। जस्ट कम आफ्टर ए पार्टिकुलर नंबर, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, एक ग्रामेटिकल वर्ड है आफ्टर, तो उसके बाद की संख्या। अगर ये 9 का सक्सेसर पूछे तो 9 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और उसी का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर में उसका अपोजिट होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप 9 का प्रीडिसेसर बताओ, तो 9 का प्रीडिसेसर उसके पहले वाला संख्या होता है। 9 का प्रीडिसेसर क्या होता है,